अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा के तो अनंत अनंत रूप है। महाभारत में तो एक प्रसंग आता है कि एक बार शकुनी को पता चल गया कि युधिष्ठिर जी महाराज पीली वस्तु को देखते तो उन्हें द्वारकाधीश नजर आ जाते। पीला पीतांबर, पीला वस्त्र, पीले पौधे, पीला पुष्प। जहां पीला रंग दिखाई पड़ा तो आंखों से झरझर करके आंसू निकलने लग जाते। ओहो मेरे द्वारकाधीश आ गए, मेरे द्वारकाधीश आ गए, ये भाव उनको हो गया। शकुनी को इस बात का पता चला तो शकुनी तो बहुत चालाक था। शकुनी ने क्या किया, युधिष्ठिर जी का परिहास उड़ाने के लिए इसने क्या किया कि सबकी सभा लगी हुई थी, कौरव पांडव सब लोग बैठे हुए थे सभा में। शकुनी विचार करने लगा, यदि मैं गधे के ऊपर पीला कपड़ा डालकर लाऊंगा गधे को, तो पीले कपड़े को देख करके युधिष्ठिर खूब रोएंगे, द्वारकाधीश दिखाई पड़ेंगे। तो उसी समय में पीले कपड़े को खींच दूंगा, सामने गधा दिखाई पड़ेगा तो इसका मजाक उड़ जाएगा। अब चालाक तो था ही शकुनी। तो कौरव पांडवों की बढ़िया सुंदर सभा लगी हुई थी। उसी समय शकुनी ने क्या किया, एक गधे के ऊपर पीला कपड़ा डाल करके और रस्सी हाथ में पकड़ के गधे को ले आया सभा में। जैसी बीच सभा में उस गधे को लेकर के आया, पीला पीतांबर का स्वरूप जब युधिष्ठिर जी ने देखा, तत्काल खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम करते हैं। ओहो मेरे द्वारकाधीश आ गए, मेरे द्वारकाधीश आ गए। उसी समय शकुनी ने जैसी वह पीतांबर खींचा, उस गधे में से द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोल द्वारकाधीश महाराज की। तो भगवान कहा, जहां भक्त की हां भैया भगवान वहां, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो हर जगह है। श्री नारद जी कहते हैं, बेटा मैं तेरे को मंत्र देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र को अपने हृदय में उतार और सीधा जा मधुबन, मथुरा के पास में मधुबन है, यमुना जी में स्नान करना और मधुबन में इसी मंत्र का जाप करना। मैं आशीर्वाद देता हूं, शीघ्र ही भगवान तुझसे मिलने के लिए आएंगे। ध्रुव जी महाराज नारद जी की बात को हृदय में उतार कर सीध मधुबन में आए हैं और जब करना प्रारंभ किया है, तेरा त्रांते कपित्थ बदिरासना। पहला महीना लगा तो 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम चा तथा मासम सृष्टिर भगोदने। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार पत्ते खाते हैं। तृतीयम चानयम मासम नवमे नवमे हनि। तीसरा महीना लगा तो जलपान करने लगे। चौथा महीना लगा तो मात्र श्वास लेते हैं। 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा जप का, एक दिन ध्रुव जी महाराज ने यमुना में स्नान करके ऐसा प्राणायाम खींचा कि चराचर जगत के प्राणियों का श्वास ही अवरुद्ध हो गया। देवता श्वास नहीं ले पाए, छटपटाने लगे देवता। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे प्रभु वैकुंठवासी, हम लोगों का श्वास अवरुद्ध हो गया, हम क्या करें? तब प्रभु कहते हैं, ओ तानपादी मयि संगीतात्मा। ओ तानपाद का जो बेटा ध्रुव है, उसकी आत्मा मेरे में परिनिष्ठित हो गई है। जब तक मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, सबका श्वास ऐसी अवरुद्ध रहेगा। उसी समय सभी देवता एक स्वर में कहते हैं, महाराज जल्दी जाइए और ध्रुव को आप दर्शन दे करके आइए। भगवान गरुड़ पर बैठकर दौड़ लगाते हैं और शिवदेव जी कहते हैं, मधुर वनम प्रत्यदीक्षया गता। भगवान मधुबन की ओर जा रहे हैं। किसी ने कहा भगवान दर्शन देने जा रहे हैं या भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं।
मेरे पूज्य गुरुदेव इस पंक्ति का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, द्रष्टुम इच्छा दृदृक्षा। आज भगवान के हृदय में ही इच्छा जागृत हुई। ये 5 वर्षीय बालक ये कौन है जिसने सबका श्वास अवरुद्ध कर दिया? अरे ऐसे भक्त को दर्शन देना नहीं चाहिए, ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। भगवान मधुवन में आए हैं और उस समय ध्रुव जी महाराज पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान का जप कर रहे थे। उसी समय भगवान ने हृदय की झांकी को तिरोहित कर दिया। हड़बड़ाकर ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, जो हृदय में थे वो सामने खड़े हुए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्ति वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा, खूब परिक्रमा लगाने लगे, लेकिन विचार करने लगे जब घर से आया तो माता जी से न जाने क्या क्या पूछ करके आया, लेकिन ये पूछना भूल गया जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ आता नहीं है। भगवान भक्त के हृदयगत मनोरथ को समझ गए और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही शंख कपोल से स्पर्श हुआ ध्रुव जी को वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत सब कंठस्थ हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपा मूकम वाचालम करोति, गूंगे पर कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम, वाचाल का मतलब, वाचाल किसे कहते हैं? कुप्सतम बहुभाषित, जो अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलता रहता है उससे वाचाल कहते। तुम भैया बड़े वाचाल हो। तो क्या भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाते हैं क्या? मूकम करोति वाचालम, भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाते हैं क्या? बोले कि ना, वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान का भक्त जब भी बोलेगा शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, उपनिषद सम्मत ही बोलेगा, वो उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकता। वाचा अलंकरोति इति वाचा, वाणी को भगवान अलंकृत कर देते हैं उस भक्त की वाणी को। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा चलने लग जाता है। और देखो भगवान की कृपा के हम सभी लोग पात्र हैं। हम सब पर भगवान की कृपा हुई। हम पर भगवान की कृपा कैसे हुई, ये प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, जब मां के गर्भ से हम बाहर आए, मां शब्द भी ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। अब देखो प्रेम से ठाकुर जी की कथा को खूब कह रहे हैं, खूब ठाकुर जी कथा को सुन रहे हैं, खूब दूर दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं। तो ये बोलने की शक्ति, ये सुनने की शक्ति, ये चलने की शक्ति सब कहां से हमारे पास आई? यत् कृपा, ये उसी की कृपा है। अरे भैया, बिजली घर से लाइट चली जाए, चाहे कितने भी महंगे महंगे उपकरण लगा लो घर में, यदि वहां से कनेक्शन कट गया तो सारे उपकरण लटके रह जाए। और उस वंशी वाले को तो एक तार ढीला करना है, बस उसको कुछ नहीं करना, बस एक तार हिलाना है। और जब एक तार वहां से हिल जाता है ना, किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे साहब अभी तो अच्छे से थे, न जाने क्या हो गया, थोड़ा क्रैक हो गए, पागल हो गए। हम भी कभी कभी अनुभव करते हैं, जो मंगलाचरण हम नित्य प्रति गा रहे हैं, नित्य बोल रहे हैं, कभी कभी मंगलाचरण ऐसा गायब हो जाता है, विस्मृत, मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तब पता चलता है ये ठाकुर जी का करंट ही चल रहा था, वहां से लाइट चली गई तो यहां पर भी भैया सब बंद हो गया। यह कृपा भैया, देखो भगवान की कृपा को समझते रहोगे ना तो जीवन में तरक्की पालोगे। और जिस दिन भगवान की कृपा को मानना बंद कर दिया, उस दिन भैया सब बेकार हो जाएगा। कृपा को मानो बस।
कृपा कृपा सब कोई कहे, लेकिन कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञाकारी हो, वही कृपा पात्र है। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने पूरे 12 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति यहाँ पर की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् सुदृग्नन्त सखास्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुः काञ्चन लोकपद्मा गर्वेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु बिहारी जी, मेरी वाणी तो मौन पड़ी हुई थी, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था, और आप प्रकट हुए। संजीवयति, मेरी वाणी में संजीवनी बूटी आपने डाल दी। पहले विचार कर रहा था क्या बोलूं, कैसे बोल पाऊंगा, लेकिन अब आपने आशीर्वाद दे दिया। अब लग रहा है क्या क्या बोलूं। पहले लग रहा था कि क्या बोलूंगा, अब लग रहा है क्या क्या बोल दूं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादिन, पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, हाथों में क्रिया की शक्ति, ये सब आपने ही मुझे प्रदान की। इसलिए मैं तो बस आपको प्रणाम, नमो भगवते पुरुषाय तो, मैं तो बस आपको प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं, भैया ध्रुव मांग लो, क्या चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं, और कछु प्रथम वासना रही, अब मेरे अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं है। भगवान कहते, बेटा ध्रुव, तूने राज्य की कामना से तपस्या की थी, इसलिए मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तू प्रेम से राज्यपाट भोगना, इसके बाद में प्रेम से ध्रुवलोक में आकर प्रेम से विश्राम करना। ये कहकर भगवान अंतर्हित हो गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अंतर्हित हुए। ध्रुव जी विचार करने लगे, मति विदूषता देवई, इन देवताओं ने मेरी मति को प्रदूषित कर दिया, मैं भगवान से और कुछ न मांग लूं। मुंह लटकाए हुए ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में आए। जो सौतेली मां फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रही थी, आज ठाकुर जी का दर्शन ध्रुव जी महाराज को हुआ, तो वो सौतेली मां स्वागत में सबसे आगे खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा, सभी लोग प्रेम से गाइए। ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। करे सब कोई, करे सब कोई, सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। यश्च प्रसन्नो भगवान गुणैर्मृत्या दिविर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं।
राजा उत्तानपाद उसी समय आए, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, सिंहासन पर बिठा दिया। बेटा सिंहासन पर बैठ और प्रेम से राजपाट भोग, अपने छोटे भाई उत्तम का ध्यान रखना, मैं चला कुलाश्रम में भजन करने के लिए। ध्रुव जी महाराज ने 2 विवाह किए। भ्रमी और इला नाम की कन्या से 2 पुत्र हुए, एक का नाम उत्कल, एक का नाम वत्सल। एक बार छोटे भाई उत्तम का यक्षों के साथ झगड़ा हो गया। यक्षों ने छोटे भाई उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव जी को पता चला, यक्ष नगरी पर आक्रमण कर दिया, हजारों लाखों यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया। मनु महाराज को पता चला, मनु महाराज आते हैं, अलम वत्साति रोषेण तमुद्वारेण पापमना। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, सत मार्ग को छोड़कर पाप मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हो। भक्तों का ये मार्ग नहीं है, तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। ध्रुव जी कहते हैं, तो महाराज तुम्हें इसका पश्चाताप कैसे करो? बोले कि जाओ यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा याचना मांगो। और यक्षों के राजा कुबेर बड़े दयालु स्वभाव के हैं, भक्त हैं, तुमको क्षमा कर देंगे। तब ध्रुव जी महाराज ने यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा मांगी, तब उन्होंने माफ किया। यहां पर अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंपकर ध्रुव जी महाराज पुलहाश्रम में आए हैं। 36,000 वर्ष जब पूरे हुए, चमचमाता हुआ विमान आकाश मार्ग से नीचे आया। 4 पार्षद उसमें विराजमान थे, उतर करके आए, ध्रुव जी से निवेदन करते, चलिए ध्रुव जी महाराज, प्रभु ने आपको याद किया है। जैसी विमान के पास ध्रुव जी पहुंचे, लेकिन विमान पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा है, ऊपर है, पृथ्वी पर रखा नहीं है। क्यों? क्योंकि अलौकिक वस्तु कभी लौकिक चीज का स्पर्श नहीं करती। विमान तो अलौकिक है, अलौकिक धाम से आया है, तो अलौकिक वस्तु कभी लौकिक पृथ्वी का स्पर्श नहीं करती। देवता भी आते हैं तो पृथ्वी पर खड़े नहीं होते, थोड़ा ऊपर रहते हैं, क्योंकि अलौकिक है, अलौकिक धाम से आए हैं, पृथ्वी लौकिक है। तो विमान थोड़ा सा ऊपर था। अब ध्रुव जी विचार करने लगे, इसमें बैठूं कैसे, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। इतने में क्या देखा कि एक काला कलूटा पुरुष दौड़ा दौड़ा आया, ध्रुव जी के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी कहते हैं, भाई तेरा नाम क्या है? तो वह कहता है, महाराज मेरा नाम है मृत्यु, और मुझको वर्ण किए बगैर आज तक कोई भी यहां से सदेह नहीं गया, और आप सदेह जा रहे हो। महाराज पहले आप मेरा वर्ण कीजिए। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, भैया मृत्युदेव सही समय पे आए हो, मुझको प्रणाम करो। ध्रुव जी कहते मृत्यु से कि आप मुझको प्रणाम करो। तो मृत्यु ने ध्रुव जी के चरणों में प्रणाम किया, और ध्रुव जी ने क्या किया, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और ध्यान दीजिए, एक भक्त में ही सामर्थ्य है जो मृत्यु से कह सकता है कि तुम मुझे प्रणाम करो। विमान में बैठे, विमान आकाश में उड़ने लगा, और ध्रुव जी महाराज तो रोने लग गए। पार्षद कहते हैं, भैया ठाकुर जी के धाम जा रहे हो और आंखों में आंसू, ये आंसू किस लिए निकल रहे हैं? तब ध्रुव जी कहते हैं, जिन मातृ संस्कार से, जिन सुनीति के संस्कार से आज ठाकुर जी के धाम जा रहा हूं, अरे ऐसी माता सुनीति को तो पृथ्वी पर छोड़कर ही चला आया मैं। तब पार्षद कहते हैं, अरे बेटा तुझ जैसी जननी को जन्म देने वाली, तुझ जैसे पुत्र को जन्म देने वाली जननी पृथ्वी पर कैसे रह सकती? देख आगे किसका विमान जा रहा है। जो आगे देखा तो एक विमान और जा रहा था, उसमें माता सुनीति विराजमान थी। दर्शयामास तुर्देवी पुरोयानेन गच्छति। ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नाम। पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव।